हेलो मेरी ट्रेडिंग फैमिली। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। भगवान आप सबको बहुत खुश रखे। तो गाइस, जैसे हम सबको पता है कि ट्रेडिंग काफी टफ है या फिर सब फील होता है और पता है 90% लॉस करते हैं। बट असल में मैं बताऊं तो ट्रेडिंग उतनी भी मुश्किल नहीं है अगर आपको ये पता हो कि किस तरीके के से हमें पैरामीटर्स को ट्यून करना है, कौन सी जगह पे क्या यूज करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, सच में बनना है, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को सीरियसली लेना और बिलीव मी, मैं आपको जो कंटेंट अब आगे बताने वाला हूँ, गलती से भी ये मत समझना कि सब्सक्राइबर्स अभी फिलहाल कम है तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट कम है। इतने लंबे टाइम तक एक ही चीज पे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद, इतने सारे पैरामीटर्स को ट्यून करने के बाद, कौन से साइकिल में ट्रेड करना है, साइडवेज ट्रेंडिंग किस तरीके से जज करना है, आरआर क्या होना चाहिए, कब मार्केट किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग करता है, कब ट्रैप करता है, किस तरीके से मॉर्निंग में मूव आता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमारे को ज्यादा बेटर मिलेगा। इतने सारे पैरामीटर्स है ट्रेडिंग के। उन सबको फाइन ट्यून करने के बाद कभी मैं यहाँ पे फंसा, तो कभी मैं यहाँ पे फंसा, कभी मैं ड्रॉडाउंस में फंसा, कभी मैं गलत टाइम पे क्वांटिटी इंक्रीज करने से फंसा, 6 6 महीने के प्रॉफिट्स को धीरे 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 इरोड होते हुए देखा। फिर इतने सारी चीजों के बाद मैं एक कंबाइंड अप्रोच आपको फ्री में दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ये जो मैं आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने वाला हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप अपना पूरा फोकस और ध्यान से बैठे। क्योंकि मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आप इस पे चले, इस रास्ते पे, तो डायरेक्टली आपको मैं सक्सेस के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी। ये इतना प्रीमियम कंटेंट है, जितने आप बाकी यूट्यूबर्स में किसी के बारे में कुछ बोलूंगा, उनके आप 30 30 40 40 हज़ार के कोर्सेज खरीदते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर है। वो आप खुद ही जज करना। फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो पे और एक सब्सक्राइब मुझे लगता है ज़रूर बनता है। तो अगर हमें सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, तो उसके 4 पिलर्स हैं। मैंने बाकी सारी चीज़ों को इन 4 पिलर्स के अंदर बिठा दिया है, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, फिर इमोशनल एंड लाइफ मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करनी है, उसके बाद आता है हमारा इम्प्रूवमेंट साइकिल। तो, तो क्योंकि काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिगिनर्स हैं, तो मुझे थोड़ी बेसिक चीजों से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जिनको पता है ऑलरेडी, प्लीज बेयर विद मी। तो हमारा एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जिसमें हमारा चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट रहेगा। आप प्लीज ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चल आज मेरा इसमें मन कर रहा है, चल आज मेरा इसमें मन कर रहा है, मैं इसमें कर लेता हूँ। आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इंडेक्स ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी तीन ही, बस चार ही इंडेक्स है जिसमें हम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, मैं इनको ही प्रिफर करता हूँ। मैं इन दोनों में ट्रेडिंग करता हूँ। मैं सेंसेक्स को हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो निफ्टी की तरह ही मोस्टली चलता है, और मुझे अपनी टेबल पे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। लोगों को लगता है जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। या तो मैं अपने सेटअप्स उस स्क्रिप्ट पे ज्यादा कर लूं, या फिर एक सेटअप और उतनी ज्यादा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट, इसमें मैं ट्रेड करूंगा। फिर आपको अपना टाइम देखना पड़ता है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये सब चीजें मुझे पता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप बहुत समझदार है। आपको अगर मॉर्निंग में ट्रेड करना है कि आपको आफ्टरनून में ट्रेड करना है, अगर आपको मॉर्निंग में ट्रेड करना है तो आप क्योंकि इसका स्टाइल बिल्कुल अलग होगा और इसका स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। जो ट्रेडिंग है वो सारा का सारा गेम डिटेल्स के ऊपर है। मैं एक पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो अगर मेरी प्रेजेंटेशन आप लोगों को थोड़ी सी अटपटी लगे तो उसके लिए सॉरी, बट मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। तो जो मैं इसमें सिखाऊंगा वो आपको आपके जरूर काम आने वाला है। तो नेक्स्ट है सेटअप। आपके क्या सेटअप होने वाला है। सेटअप जरूरी नहीं है कि आपका प्राइस एक्शन पे ही हो। पूरी दुनिया प्राइस एक्शन गाती है। मैं कहता हूँ आपका इंडिकेटर पे हो सकता है, कि मैं खुद प्राइस एक्शन यूज करता हूँ, बट आपका इंडिकेटर पे हो सकता है। आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा जो कहता है कि इंडिकेटर लैगिंग है, इंडिकेटर वर्क नहीं करती, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिकेटर वर्क नहीं करता। हर एक चीज वर्क करती है मार्केट में, बट आपको उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है। तो
इसके बारे में हम डिटेल सेटअप्स के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके रूल्स कुछ सेट होने चाहिए, रूल्स आपके आपके ये सेटअप होने चाहिए, मैं कितनी ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपकी फिक्स होनी चाहिए, ये आपकी फिक्स होनी ही चाहिए। इसको प्लीज मैं जो जो कह रहा हूँ उसको अगर आप मान लोगे तो आपका करियर बन जाएगा। ये फिक्स ऐसे होना चाहिए, जैसे मेरा फिक्स है कि मैं 2 ही ट्रेड ले सकता हूँ, अगर मेरी दोनों प्रॉफिटेबल हुई तो मैं तीसरी लूंगा, तीसरी से ज्यादा मैं एक भी नहीं लूंगा, ठीक है। फिर आपका टोटल रिस्क कितना होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को मैं रूल्स के अंदर ही आपको बता रहा हूँ, कितना रिस्क मैं लूंगा, ठीक है, ये आपका फिक्स होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे आपने मान लो फिक्स कर लिया कि मैं 100 पॉइंट्स की रिस्क लूंगा, दैट इज अगर आप 600 मान लो आप 900 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप 1 लाख रिस्क लोगे, तो मतलब 90,000 रिस्क लोगे। इस तरीके से आप अपना कुछ भी बना सकते हैं, पर जो बनाएंगे उस पर स्ट्रिक्टली रहना है, कैसे रहना है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी के ऊपर मेन है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका जो ट्रेडिंग प्लान में ये सब तो थी नॉर्मल चीज़ें, अब जो मेन ट्रेडिंग प्लान में आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए कि जब मेरे को इमोशनल टर्बुलेंस होगा तब मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ठीक है। आपके पास हर एक चीज दैट कैन गो रॉन्ग उसका प्लान होना चाहिए। पहला, आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपके दो हो सकते हैं, कुछ लोग करते हैं जो ऐसे करने के बाद ट्रेल कर देते हैं, ट्रेल करने के बाद कई बार क्या होएगा, उनका ट्रेलिंग ऐसे हिट करके चला जाएगा, वो कहीं हो ये क्या हो गया, फिर उनके अंदर फोमो जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो आगे जाके हाई पे बाय कर लेंगे, वो गिर जाएगा, लॉस में आ जाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कर देंगे, तो उससे उनके अंदर पैनिक क्रिएट होएगा। तो आपके अंदर ये प्लान होना चाहिए कि जब कोई फास्ट मूव मेरा मेरा मिस हो जाएगा, फास्ट मूव मेरा अगर मिस हो गया, तो मैं उसको उस समय अपने आप को किस तरीके से संभालूंगा, क्या मैं बोलूंगा, क्या मैं रूल, क्या मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा, क्या मैं क्या करूंगा इससे जिससे मेरे से नेक्स्ट ट्रेड मेरी मैं खराब नहीं लूं। फास्ट मूव में इसका आपको एक बनाना है, एक आपको ये बनाना है, अगर मेरा कुछ प्रॉफिट मिस हो जाता है तो मैं किस तरीके से उसको टैकल करूंगा, और अगर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए तो अगर मेरी फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो जाता है तो उसके बाद मैं अपने आप को कितना ब्रेक दूंगा, कितना मैं क्या करूंगा। तो आपको हर एक कंडीशन दैट कैन गो रॉन्ग उन सब का आपको प्लान बनाए, क्योंकि जब आप प्लान रहते हो अपने मन में, जब आप प्लान रहते हो अपने मन में, तो आपको वहां पे एक जो स्टॉक मार्केट की सबसे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अननोन प्लेस है, अननोन जगह है। तो जब तक आप अननोन्स को, आपके जो भी अननोन्स हैं उन सबको आप नोन्स नहीं बनाओगे, आप हर एक प्लान, हर एक सिचुएशन के लिए प्लान नहीं करोगे और रेडी नहीं रहोगे, अपने माइंड में आप विजुअलाइजेशन करके रेडी नहीं रहोगे, तब तक आपको हमेशा डर रहेगा, आपको अनसर्टेनिटी रहेगी, माइंड में जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, फिर आप जल्दी जल्दी निकलोगे, कुछ भी करोगे, और फिर सालों के साल निकल जाएंगे। तो आपका प्लान तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट आपका होना चाहिए कि आपका एनालिसिस का मेथड क्या रहेगा, ठीक है, इस पे कभी कोई उतना गौर नहीं करता है। अगर आपका कोई भी ऐसा, आप अगर ट्रेड करते समय ऐसा बोलते हैं कि आज मुझे लग रहा है या चार्ट पे ऐसा दिख रहा है कि ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, चार्ट पे 2 कैंडल बन गई 5 मिनट की, आपको लग रहा है ऊपर चला जाएगा, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए कि मैं किस तरीके से एनालाइज करूंगा। अगर आप मेरी माने तो आप स्विंग एनालिसिस के हिसाब से चलें। मार्केट में बहुत सारी टेक्निक्स है, कोई इंडिकेटर यूज करता है, कोई एसएल हंटिंग यूज करता है कि मैं प्लेयर्स की पोजीशन आइडेंटिफाई कर लूं, कुछ 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 कुछ। मेरी सजेशन रहेगी कि आप स्विंग एनालिसिस के हिसाब से चलें, एक टाइम फ्रेम पकड़ें अपना। मेरे कॉम्बिनेशन में एक डेली का टाइम फ्रेम पकड़े, एक 15 मिनट, एक 5 मिनट, ठीक है। आपका होना चाहिए कि मैं ट्रेड तभी लूंगा जब डेली 5 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट तीनों एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, ये डायरेक्शन अलाइन होंगे, मैं तभी लूंगा। तब आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप एडवांस्ड हैं तो आप बाकी, जब इनके जो बाकी कॉम्बिनेशन बचे हैं वो भी आप ले सकते हैं,
बट मेरे हिसाब से, जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। बाय द वे मैं ये चीज बताना भूल गया आपको, एनालिसिस से आपको अपना ये पता लगाना है, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड करने वाले हैं तो अगर गैप अप होगा तो मैं क्या करूंगा, फ्लैट होगा तो मैं क्या करूंगा, और गैप डाउन होगा तो मैं क्या करूंगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे इस चार्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक यहाँ से सेलिंग आई, नीचे गया, ऊपर गया। आप इस वाले हाई को कंपेयर करोगे तो ये एक लोअर हाई हो गया, ठीक है। वहां से सेलिंग आई, ऊपर जाने की कोशिश किया, अब फिर एक रेड कैंडल बनाइए। हमने देखा अगर आप इस प्राइस को इस स्विंग से कंपेयर करोगे तो भी नेगेटिव हो गया, इस स्विंग को इस स्विंग से करोगे तो भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप 15 मिनट चार्ट में जाओगे तो अगर 15 मिनट चार्ट में देख लोगे, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, लोअर हाई हो गया। उसके बाद प्राइस ने क्लियरली एक लोअर हाई बनाया, हमारा नेगेटिव हो गया। 5 मिनट चार्ट पे आए, लोअर हाई, रेंज ब्रेकडाउन किया है। अगर आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाओगे, यहाँ पे किसी ने बाय किया था, यहाँ तक किसी ने वेट किया, पूरा नीचे आया, किसी ने हो सकता है यहाँ भी वेट किया। अब जैसे ब्रेक डाउन कर दिया होगा तो यहाँ से बायर्स निकल चुके हैं, बायर निकल चुके हैं, ठीक है। जो सेलर बैठा है वो यहाँ पे बैठा है, जिसने भी यहाँ सेल किया है मतलब स्टॉप लॉस उसका हो यहाँ होगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया। अब हमारे को क्या करना है, हमारा सब कुछ डाउन साइड है तो हमें किस किस तरफ प्ले करना है, डाउन साइड प्ले करना है ना। तो अब अगर आप देखें तो ये एक 5 मिनट का यहाँ पे सपोर्ट है, लोग क्या करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एनालिसिस में देखा कि हमारा लेफ्ट साइड में, आपको एक ये बताता हूँ, जो ये वाला हिस्सा होता है इसकी वैल्यू इस वाले हिस्से से ज़्यादा होती है, ठीक है। मेरे ये कहने का मतलब है इसकी वैल्यू कि ये नया, क्योंकि नया प्राइस एक्शन है, तो क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है और बेशक आपको ये अप दिख रहा होगा बट ये पूरा डाउन है तो आपको डाउन साइड प्ले करना चाहिए। हमने अभी देखा मल्टीपल एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ से अगर जैसे कोई बाउंस आएगा, कुछ ट्रैप बने, कुछ भी बने, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए। तो इतना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है किसी को लगे कि सर ये तो आपने रिप्ले करके दिखा दिया, एक एग्जाम्पल है, नहीं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आपको खुद को यहाँ पे अब चार्ट ट्रेडिंग जिसके बारे में आगे मैं इंप्रूवमेंट साइकिल में बताऊंगा, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं बस आपको प्रिपरेशन बता रहा हूँ किस चीज की किस किस चीज की जरूरत होती है आपको। आज आप क्या करने वाले हो, उस प्लान की जरूरत होती है। आपका प्लान फेल होने वाला है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो उसकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। कितने बजे आप अपनी सीट पे आके बैठ जाओगे, ठीक है, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आप अपने माइंड को किस तरीके से शांत करोगे, रिलैक्स करोगे, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत है। आप डीप ब्रीदिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, क्या आप करोगे, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत है। तो ये सब चीजों की प्रिपरेशन लगती है ट्रेड करने से पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए 9:15 पे बैठे, आज चार्ट थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा ओआई देखा, 4 यूट्यूब चैनल साथ में चला लिए लाइव स्ट्रीमिंग में, उसने कहा बाय करो, उसने कहा सेल करो, हो गया। ऐसे करियर नहीं बनेगा, पूरी तैयारी लगती है इसमें। और अगर आपको कुछ करना है तो उसको सीरियसली करो वरना मत करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन के बारे में। एग्जीक्यूशन मतलब ट्रेड हमें जब आइडेंटिफाई हो गई है, हमारे को कब ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड लेनी है, वो हमारे को आइडेंटिफाई हो गई है, उसके बाद हमारे को अब एग्जीक्यूट करना है। तो आपको यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, इस तरीके से आप पहले ट्रेड प्लान करना। आपने ट्रेड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, ट्रेड की डायरेक्शन, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया एक अच्छा खासा पॉइंट, पॉइंट इन द सेंस लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन जहां पे मैं करूंगा बाय। जैसे मान लो आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे बाइंग करना है, पर आप यहाँ तो बाइंग नहीं कर लोगे ना, यहाँ तो नहीं कर लोगे ना, आपको कुछ तो चाहिए, जैसे आपको एक पुल बैक चाहिए कि मैं सपोर्ट पे करूंगा कुछ,
तो ऐसे ही आपको एक ये लोकेशन, ये सब हायर टाइम फ्रेम में। एक मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने साल बचाना चाहते हो, प्लीज 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मत जाना, मत जाना इस पे एनालिसिस के लिए या लोकेशन के लिए। एनालिसिस या लोकेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ढूंढनी चाहिए, कभी भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मत जाना। ठीक है, लोकेशन और एनालिसिस के लिए। तो जब लोकेशन और एनालिसिस हमारे को कंफर्म हो गई है, उसके बाद आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। आप 2 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए, वो आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद आपको वहां पे चाहिए एक पावर एविडेंस। पावर एविडेंस क्या है कि भाई मैं जिस साइड ले रहा हूँ उस साइड मुझे कोई भी ऐसी कैंडल या कोई भी ऐसा प्राइस एक्शन मुझे दिख जाए कि मैं यहाँ कंफर्म हो जाऊं। तो हमारे देखो 3 पॉइंट कंफर्मेशन हो जाएगा। हमने ये भी कर लिया, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी। डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करी? मल्टीपल टाइम फ्रेम के हमने स्ट्रक्चर से हमने डायरेक्शन आइडेंटिफाई करी है। ठीक है, और इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हमने यूज किया है। उसके बाद हमने ये पता लगाया कि कौन सी वो बेस्ट जगह होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लो आपको सेल करना है और यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप यहाँ से ऐसे आते हो, यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस है और आपने, ठीक है रेजिस्टेंस है, आपने सोचा मैं यहाँ सेल कर देता हूँ, बट आपने फिर एक चीज देखी कि यार यहाँ पे जो अभी कैंडल बनी है ना मेरी, वो बहुत तेजी की ग्रीन बनी है, तो चांस है कि ये इसको हाई को भी क्रॉस कर दे। तो कई बार होगा कि वो हाई को क्रॉस करेगा और फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तब यहाँ से गिरेगा। तो जो ये हिस्सा होगा ना, ये आपका पावर एविडेंस का हिस्सा होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी 1 मिनट कैंडल में मुझे कुछ स्ट्रक्चर चेंज या कुछ भी ऐसी कैंडल मिल रही है, स्ट्रक्चर चेंज मतलब प्राइस एक्शन कैंडल कुछ भी मिल रही है, तो यहाँ से आपकी मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्चुअली एनालिसिस के पॉइंट में ही आ गया, प्रिपरेशन में। मैं एग्जीक्यूशन में जो बात करने वाला था, एक तो ये कि हमारे को पावर एविडेंस चाहिए, कभी भी एंट्री करनी है ना, उससे जब तक आपके पास उस डायरेक्शन का पावर एविडेंस नहीं है। बेसिक सा एग्जांपल, आप पुल बैक पे बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ से रेड कैंडल बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा, आपने सोचा 50% से मार्केट ऊपर चढ़ता है हमेशा, तो यहाँ रेड कैंडल बने जा रही है, तो आपको यहाँ बाय नहीं कर लेना है। यहाँ रेड कैंडल बनने के बाद कोई एनगल्फिंग कैंडल बने, कोई ग्रीन कैंडल बने, आपको उसका वेट करना है और तब ही बाय करना है कि भाई मेरे को कुछ प्रूफ तो दे कि तू मेरे डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एग्जीक्यूशन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि इस हमारी जो ट्रेडिंग होता है उसका पिलर क्या होता है? एंट्री, मतलब जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है, एंट्री, मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, उसके बाद रिएक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, इसको मैं बात बताऊँ। आपने एंट्री आइडेंटिफाई कर ली अच्छे से, जैसे मैंने पावर एविडेंस बताया। अब मैनेजमेंट के अंदर हमारा आता है कोर स्किल। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेलिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग फिक्स्ड पसंद करते हैं, कुछ लोग इमोशंस के हिसाब से चलते हैं। फिक्स्ड मतलब आरआर, और कुछ कुछ नहीं करते, बस अपने हिसाब से कुछ भी कर देते। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एज अ बिगिनर या एज अ जो मतलब अभी कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ वो बिगिनर ही है, तो एज अ तो मैं चाहूंगा कि आप फिक्स्ड आरआर पे काम करें इंडेक्स पे। ठीक है, अगर आप फिक्स्ड आरआर पे काम करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, आपके जस्ट प्रॉफिट से इतना सा रह गया, ठीक है, वो यहीं से पूरा घूमे, तो आपको लगेगा यार काश मैं यहीं यहीं कहीं निकल जाता। बट ये चीज ना 10 में से सिर्फ 2 या 3 बार होंगी। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, आपने कई बार सुना है, बट उसका रियल मतलब ये है कि आपको 100% टाइम एक ही चीज करनी है। मार्केट कुछ भी करता रहेगा पर आपको 100% टाइम एक ही चीज करनी है, तब आपको कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी आपके टारगेट से पहले से घूम जाएगा, कभी स्टॉप लॉस के पहले से घूम जाएगा, तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। आपको एक चीज करनी है हर समय, हर समय आपको एक चीज करनी है। ट्रेलिंग करते हो हर समय, ट्रेलिंग करो। फिक्स रहते हो हर समय, फिक्स रहो।
कंडीशन के हिसाब से बना रखा है कि साइडवेज मार्केट है तो फिक्स्ड रहूंगा, ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेलिंग करूंगा, तो वो करो। पर इमोशंस के हिसाब से, मन के हिसाब से, और अगर जो लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से, कुछ मत करो, एक फिक्स करो और उस पर बने रहो। अगर अब इसमें एग्जीक्यूशन में जो एक प्रॉब्लम देखी जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अर्ली एंट्री, ठीक है, लेट एंट्री। लेट एंट्री में होगा कि मुझे यार अभी कॉन्फर्मेशन नहीं हो रहा, मैं कॉन्फर्मेशन और कर लेता हूँ, तो बट फिर आपको बाय यहाँ करना था, आप जाके बाय यहाँ करते हो। आप ऐसे मार्केट मूव कर रहा है, आप बार बार एक पुल बैक का वेट कर रहे हो कि एक अच्छा खासा पुल बैक आ जाए, वो बिना उसके जाए जा रहा है, फिर यहाँ पे हाई पे आपने पुल बैक पे बाय किया, यहाँ पे हाई पे जैसे स्विंग हाई क्रॉस हुआ आपने बाय किया और वो नीचे गिर गया। तो ये सारी चीजें आती हैं हमारे एग्जीक्यूशन के एरर में। ठीक, तो अब इन सब से हमें आराम कैसे मिलेगा, हम कैसे इन सब से बच सकते हैं? एक फिर से वही तरीका है कि आपकी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर मतलब मैं कब बाय करूंगा, आपको वो एनालिसिस जब तक आप करते रहोगे कि ये मूव आने से पहले क्या करता है, किस तरीके से करता है। जैसे मैं आपको एक रेंज ब्रेकआउट का बताता हूँ। मान लो रेंज बनी हुई है, रेंज बनी हुई है ऐसे, ठीक है, थोड़ी हाई क्रॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हाई क्रॉस हो रहा है और थोड़ा लो क्रॉस हो रहा है, ऐसे रेंज बनी हुई है। तो मार्केट कई बार क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आपकी ये रेंज बन जाएगी, इस वाले थोड़ा सा ऐसे रेंज बन गई, वो पहले लो क्रॉस करेगा, जितने बायर है उनको निकालेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। या तो ये करेगा, कई बार क्या करेगा, ब्रेकआउट कर देगा, जितने बायर से है उनको निकालेगा, फिर चला जाएगा। ठीक है, अब ये मेरी प्लानिंग है, मैंने ऑब्जर्व कर रखा है कि ऐसा मार्केट करता है, तो मेरा क्लियर सेट है कि जनरली मार्केट ऐसे दोनों को सिनेरियो करता है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट लगा दूंगा। मैं इससे पहले देखूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखते रहोगे तो आपके अंदर वो एक तरीके से मचलन होती रहेगी कि यहाँ कर लूँ भाई, यार ये चला जाएगा, कहीं छूट तो ना जाए मुझसे, एकदम डायरेक्ट ना चला जाए। मैं अलर्ट लगा दूंगा या मैं वेट कर लूंगा या जो भी है, फिर मैं इसको होने दूंगा। ठीक है, अब एक सिनेरियो लेते हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हम वेट कर रहे थे, बट उसने क्या करा, हम वेट कर रहे थे, उसने ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया और फिर वो जाता ही चला गया। तो अब इस सिनेरियो में कैसे करें, इसको भी कैसे, हम कैसे प्लान बनाएं कि तीनों सिनेरियो को हम उसमें ले लें। हम इसको ऐसा प्लान बना सकते हैं कि हम जब भी क्रॉस हो रहा होगा हम कुछ भी नहीं करेंगे, या तो ये कैंडल क्लोज कर दे, या तो ये पहले ऐसे ट्रैप करके नीचे आ जाए, और फिर हम करेंगे, और हम इसको 1 मिनट में स्विच कर लेंगे। 1 मिनट में स्विच करके बाय कर लेंगे, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर क्लोज हो जाती है, क्लोज नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिर रही होती है, तो फिर इस हाई के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है, और अगर पहले नीचे, अगर हमारा मान लो प्लान है अपसाइड के लिए, पहले नीचे ब्रेक कर देती है, तो बल्ले बल्ले है यहाँ से। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और तभी एग्जीक्यूशन बेटर होएगा। अगर आपको ये सब कुछ पता नहीं है तो आप यहाँ पहले सेल कर दोगे, फिर यहाँ पे आप बाय कर लोगे, फिर नीचे गिर जाएगा, आप निकल जाओगे, फिर आप यही करते रह जाओगे। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों अलग नहीं है। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट के मैं कुछ की पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने कहीं दीवार पे, बोर्ड पे, टेबल पे, कहीं भी आप ये लिख लो कि मैं स्टॉप लॉस और टारगेट से पहले नहीं निकलूँ, कुछ भी हो जाए चाहे इंडेक्स में। ये आप मेरी बात मान लो, मैं उनमें से पहले था जो अपने हिसाब से, जहां मुझे लग रहा है कि नहीं वर्क करेगा, निकल जाता था। आज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 30 मिनट वेट किया, लग रहा है कि यहाँ निकल जाता हूँ, नीचे फिर से बाय कर लूंगा। ये सारे थॉट्स बीच में आते हैं फ्रस्ट्रेशन के, बिलीव मी। अगर आपका एम है एक करियर बनाना, करियर का मतलब आपको ये 30 से 40, आपको ये 40-50 साल करना है, 40-50 साल अगर करना है, आपको एक फ्रस्ट्रेशन फ्री ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेडिंग जो है फ्रस्ट्रेशन का मेला है, यहाँ हर वो चीज हर थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट कर देती है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन फ्री ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सिंपल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। सिंपल ट्रेडिंग करने के लिए आपको थोड़ी सी, आपको ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, बीच का कुछ।
अगर आप स्मार्ट बन के बीच में निकलने लगोगे, एक तो बैड हैबिट डेवलप हो जाएगी। अगर आपकी बैड डेवलप हैबिट डेवलप कर रखी है तो आप देखना, जब आप ये रूल फॉलो करना स्टार्ट करोगे कि या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, आपको कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली है, कितने सारे थॉट्स आपके अंदर आने वाले हैं। निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ, 200 का प्रॉफिट हो रहा है, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ, टूट ना जाए। 2 दिन वो निकल जाएगा तो फिर कहोगे मैं निकल ही जाता तो बहुत अच्छा था, और फिर 3 दिन आप निकल जाओगे, फिर कहोगे यार ये तो चला गया। इसी में सर्कल में आदमी परेशान होके फ्रस्ट्रेट होके इसको बिल्कुल एक दिन सारा लॉस कर देता है। ये धीरे धीरे बिल्डअप होती रहती है ये सारी चीजें, क्योंकि मैं एक रियल ट्रेडर हूँ, तो मुझे ये सारी बिल्कुल बारीकी सी चीजें पता है। तो मेरा प्रो टिप यही रहेगा कि जब आपने एंट्री कर ली है तो वहां पे आपका जैसे 1:2 है, 1:3 जो भी आप सेट करते हो, मैं 1:1 ही लेता हूँ। मैं स्टॉप लॉस बड़ा करता हूँ और टारगेट को भी, जैसे मैं पहले ट्रेड करता था तो मैं उसमें एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस रखता था, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बाद में मुझे अब ये रियलाइज होने लगा कि ये तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मार्केट ऐसे जाएगा, मैं यहाँ पे पुल बैक पे बाय कर लूंगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, एसएल कर देगा, यहाँ से ऐसे करके चला जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता था मुझे, तो मैंने इसकी वजह से अब स्टॉप लॉस मैंने बढ़ा लिया। टारगेट मेरा उतना ही, जैसे मान लो मेरा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इंडेक्स में बता रहा हूँ, तो 70 पॉइंट का हो गया ऑप्शन के अंदर एटीएम में। तो मेरा ऐसे ही 150 पॉइंट का टारगेट है, 70 पॉइंट का मेरा टारगेट। अब मैं एक्यूरेसी के लिए प्ले करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे एक्यूरेसी वर्सेस आरआर में से आप क्या चुनोगे, भाई मैं तो एक्यूरेसी चुनूंगा, क्योंकि जिस बंदे के पास एक्यूरेसी है ना, वो आरआर भी बढ़ा सकता है। जिस बंदे को पता है कि हाँ ये मूव ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि जिस बंदे के पास एक्यूरेसी है वो एक तो फालतू ट्रेड्स नहीं लेगा, सीधी सी बात है। जिसके पास है कि भाई मेरे को तो 10 में से 8 ट्रेड 60 ट्रेड सही ही करनी है अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, तो वो फालतू ट्रेड्स कभी नहीं लेगा। वो हमेशा जो जो ट्रेड बिल्कुल प्राइम एंड अच्छी है उसकी, वो वही लेगा। और अगर आपकी कोई ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी है तो आप उसका आरआर ऑटोमेटिकली बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर वो एक डायरेक्शन में जाएगा तो वो अच्छा जाएगा, है ना। स्टॉप लॉस आप छोटा कर लो तो आरआर भी अच्छा है, एक्यूरेसी भी अच्छा है। तो पहले मैं तो एक्यूरेसी के लिए प्लेन करूँ। एक्यूरेसी का क्या मतलब, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, ठीक है, आपकी डायरेक्शन सही है। और मेरा सजेशन रहेगा, आप स्कैल्पिंग बिल्कुल भी ना करें। जो लोग करते हैं मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ स्कैल्पिंग। ये अगेन फ्रस्ट्रेशन का गेम है। बिल्कुल स्कैल्पिंग ना करें, एक अच्छा स्टॉप लॉस, एक अच्छा टारगेट, 2 ट्रेड या 1 ट्रेड ले, बहुत अच्छा रहे। अब जरा बात कर लेते हैं इमोशनल एंड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में। गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं इसको जल्दी जल्दी कवर करूंगा। इमोशंस, हमें बताया गया है कि रोबोट की तरह ट्रेडिंग करो, ठीक है, आपके इमोशंस नहीं आने चाहिए। बट मेरे हिसाब से इमोशंस हमारी सुपर पावर है, ठीक है। हमें बस उनको मैनेज करना आना चाहिए कि हमें किस समय पे किस तरीके का इमोशन जगाना है, या उसको कम करना है या चेंज करना है। कभी भी इमोशन को सप्रेस मत करना, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए उसको सप्रेस नहीं करते हैं, उसको समझ से, ठीक है, विवेक के द्वारा उसको चेंज किया जाता है। जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो उस समय आपको अपनी उस बात को, जिस वजह से गुस्सा आ रहा है, उस वजह को देख के अपने आप को ठीक करना पड़ता है, ना कि इस गुस्से को दबा के अपने अंदर दबाए रखना है, क्योंकि फिर आप एक दिन फटोगे। फटोगे तो आपका खराब होगा सब कुछ, और आप बहुत कमजोर इंसान हो। अगर मजबूत बनना है, ठीक है, तो आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा कि अब मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अब मुझे यहाँ पे इरिटेशन क्यों हो रही है, अभी मेरे को फोमो डर क्यों लग रहा है। और अगर, तो इसके ऊपर फिर आपको सबसे पहले एक ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा अपना खुद का, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मुझे इस समय पे क्या हो रहा है, मैं इस समय पे क्या फील कर रहा हूँ। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं ट्रेडिंग करियर के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू बिकम स्पिरिचुअल इन लाइफ, अगर आप सही से करते हैं। अगर जुआरी है तो फिर तो छोड़ दो। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आपको लाइफ मैनेजमेंट में, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग
ट्रेडिंग जो है बाकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो आपकी आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको पहले सही से सेट करनी होंगी। मैं मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी ऐसा हो कि आपका जो ओनली इनकम सोर्स है वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या जो दूसरी इनकम सोर्स है उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है ट्रेडिंग का, तो फिर आप इन्वेस्टिंग कीजिए, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। या फिर आप अपना फिक्स टाइम कीजिए कि मुझे मॉर्निंग में आधा घंटा ट्रेड करना है, उसके बाद मैं मार्केट देखूंगा भी नहीं। ठीक है। तो यहाँ और बाकी मान लो आपको कोई शाम को कोई बहुत परेशानी हो गई है एकदम से, तो आपको उस समय पर रोकना पड़ेगा। आप ही अपने रेगुलेटर हो, यहाँ पे कोई आपके सर पे नहीं खड़ा है, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को खुद चाटा मार के रोकना पड़ेगा, आपको ही अपने लिए सब कुछ खुद करना होगा। और बिलीव मी, पॉसिबल है, किया जा सकता है, एफर्ट लगेगा, हर चीज मेहनत से ही मिलती है। तो पर यहाँ पे ट्रेडिंग का जो रिवॉर्ड है ना, फ्रीडम ऑफ मनी तो चलो ठीक है बहुत फील्ड में, पर फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम टू बी एनीवेयर, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, वो ये वर्थ इट है। और आपको एक बहुत बेहतर इंसान भी बनाता है, क्योंकि मार्केट बाकी हर जगह जैसे आप 10 मिनट लेट चले जाओगे, ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा बॉस मुंह बना लेगा, थोड़ी सी चीजें इधर क्लाइंट हो जाएगा, सॉरी सॉरी। पर यहाँ पे जरा 2 कैंडल के अर्ली या 2 कैंडल लेट आप एंट्री कर लो, आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी कट जाएगा, फिर आपके डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट इज अनफॉरगिविंग, उसको नहीं मतलब है, पर हाँ अगर आप सही काम करोगे तो आप फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आपको प्रॉफिट भी देगा। तो इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। जब भी आप आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेट पे आप सर्च कर लेना डीप बेली ब्रीदिंग की क्या होती है, किस तरीके से आपको अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना होता है। वेगस नर्व होती है जब आपको स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, आपके इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसा हो रहा है कि फ्राइटनिंग है, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा गेम है जहाँ पे लॉस डायरेक्ट हमारी, ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ पे खतरा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उस हिसाब से उसको उसको रिएक्शन देती है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को खुद ऑब्जर्व करके, जैसे मैंने अभी बताया, आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। आपको डीप ब्रीदिंग, ऐसे मान लो आपको डर लग रहा है ये जाएगा नहीं जाएगा, बहुत डर एकदम से बॉडी में आ गया है, आपको 3 लंबी गहरी सांसें, इन सब के ऊपर आप प्लीज रिसर्च करना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेडिटेशन आपको करना बहुत 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 जरूरी है, ताकि आपके जो डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं ट्रेड करते समय जो आते हैं वो सब कम हो। और आपका एक ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। ब्रेकिंग सिस्टम क्या है, जब भी हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा एक फ्लो क्रिएट हो जाता है, आंख बिल्कुल चार्ट में गड़ जाती है, चार्ट और प्रॉफिट लॉस के बीच में वो रोटेट होने लगते हैं कि अब प्रॉफिट हुआ, अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये होने लगती है। तो पहले तो आपको कभी भी ट्रेड करते समय प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, अपना इंडेक्स चार्ट के ऊपर लगा लिया, इधर चार्ट पे मेरी कैंडल इस लेवल को क्रॉस कर देगी तो मैं टारगेट बुक कर लूंगा, इस लेवल को क्रॉस कर देगी तो मैं लॉस बुक कर दूंगा। 5-6 ऑप्शन के पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एडजस्ट हो जाते हैं। बिलीव मी, मैंने सिर्फ अपने 5-6 ऑप्शन पॉइंट को बचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स खाई है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस को बिल्कुल भी ना देखे, 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा निकल जाते हैं लॉस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। और ब्रेकिंग सिस्टम में मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो फ्लो है, जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं चार्ट देखते रहते हैं और एकदम से लॉस हो जाते हैं, एकदम से प्रॉफिट, तो फ्लो बन जाता है। तो उस समय जैसे मान लो आपका जाने वाला था प्रॉफिट में, एकदम से लुढ़क गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो आपके अंदर पेन जनरेट होगा, फिर से जा रहा है, तो आप एकदम से फिर से बाय कर दोगे, बेशक आपके प्लान में है कि नहीं है। तो इसको काटने के लिए, बीच में एक ब्रेक लगाने के लिए आपको अपना एक ब्रेकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। चाहे आप एकदम से मतलब से मान लो आपकी मूविंग चेयर है तो चेयर को पीछे कर दो, चेयर को रोटेट करके उठ जाओ, स्क्रीन बंद कर दो, करना पड़ेगा। और वो कैसे होएगा, जैसे ही आपका मान लो ट्रेड ओवर हुई तो बोलो ट्रेड 2 डन, ट्रेड 3 डन। जैसे ही आप ये बोलोगे तो और इससे आप ट्रिगर कर लोगे कि मैंने ट्रेड 2 डन बोलने के बाद आंख बंद कर लेनी है और सिस्टम से उठ जाना है। जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है, कोई इशू नहीं है, उठ जाना है आपको स्क्रीन से। और फिर अपने आप को उस समय पे यकीन दिलाना है आपको कि अगर मैं बैठा रहा तो मैं फिर से गड़बड़ी कर दूंगा, इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, और अगर मैं उठ गया तो मैं एक स्टेप क्लोजर आ गया हूँ सक्सेस। क्योंकि क्या होता है ना, जब लॉस होता है ना तो एकदम से पेन होता है। लॉस अभी हमारे को क्या है कि हमने दिमाग में बना रखा है कि लॉस इक्वल टू पेन, ठीक है, लॉस इक्वल टू पेन। जब पेन होता है ना तो हम उस पेन को किसी तरह हटाने के लिए
ठीक है, पेन उसको हटाने के लिए हम दोबारा ट्रेड करते हैं, और वो पेन कैसे हटेगा? प्रॉफिट से, रिवेंज से। पर वो कभी ऐसा हो नहीं पाता एक्चुअली, हमें लगता है हो जाएगा पर कभी हो नहीं पाता। ठीक, कभी कभी हो जाता है बट वो वर्थ इट नहीं। तो इस पेन को आपको ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको उस समय पे बताना पड़ेगा कि लॉस इज नॉट पेनफुल, अब मैं जो खराब ट्रेड करने वाला हूँ ये विल पेनफुल। ठीक है, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा अपने दिमाग में कि जो ट्रेडिंग होती है का अकाउंट होता है वो ऐसा ही दिखता है कि एक में प्रॉफिट एक में लॉस, दो में प्रॉफिट एक में लॉस, दो में लॉस एक में प्रॉफिट, इस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे हमारे को नेट दिखता है, आपको ये पिक्चर अपने दिमाग में इमेजिन करनी पड़ेगी। यहाँ पे 2000 का लॉस, यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट, ऐसे आपको इमेजिन करें, और फिर यहाँ पे आपका मंथली होता है। तो जब आप उस एक छोटे पॉइंट पे, मतलब जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, पेन सब कुछ है, उस पॉइंट पे शॉर्ट टर्म में अगर आप उस समय पे लॉन्ग टर्म का सोच लेते हैं, तो आप दुनिया भर के इमोशनल प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ। उस समय पे जब आपको छोटा सा पेन हो रहा है, जब आपको लग रहा है यहाँ से ट्रेड 1000 पॉइंट चली जाएगी, आपको कुछ भी फील हो रहा है, अगर आप वहां पे लॉन्ग टर्म का सोच लेते हो कि भाई इन्हीं हैबिट्स की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ, और अगर आप लॉन्ग टर्म सोच लेते हैं तो आप वहां से बाहर आ जाएंगे, आप उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले इम्प्रूवमेंट साइकिल पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पर इस चीज के लिए जो सेपरेट करता है सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर है, उनके अंदर होना चाहिए एक वॉरियर्स हार्ट। वॉरियर्स हार्ट क्या होता है? एक रिलेंटलेस, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है। नेवर गिव अप का मतलब मैं आज आप सबको सही से समझाना चाहता हूँ। नेवर गिव अप का मतलब है एक विश्वास, एक ट्रस्ट, एक बिलीफ अपने अंदर कि हाँ, अगर मैं सही रास्ते पे चलता रहूं। सही रास्ता क्या है? मैंने कुछ किया, उसके कोई आउटकम आया है तो कुछ किया उसका पॉजिटिव आउटकम आया, नेगेटिव आउटकम आया। नेगेटिव आउटकम आया तो मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, क्या उससे अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम आया, नेगेटिव आउटकम आया, अगर उससे कुछ पॉजिटिव आ रहा है, इंप्रूवमेंट हुई, तो मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो मैं उसी रास्ते पे हूँ, और अगर नेगेटिव हो गया तो मैं गलत रास्ते पे हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सही रास्ते पे हूँ, बार बार चीजों को मैं चेंज कर, इफ यू डोंट चेंज नथिंग विल चेंज। इफ अगर आप नेवर गिव अप, ये नहीं है मैं गधे की तरह 10 साल एक ही गलती बेवकूफ की तरह करे जा रहा हूं तो मेरा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं वो बेवकूफी है। नेवर गिव अप का मतलब ये है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, बार बार चीजें चेंज कर रहा हूँ, चीजों को कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, फिर उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, फिर चेंज कर रहा हूँ। तो वॉरियर्स हार्ट के अंदर एक ये रहता है, एबिलिटी टू रिमेन पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। इसके लिए आप गुरुवाणी सुन सकते हैं। ठीक है, मैं भक्ति में काफी ज्यादा हूँ और मैं प्रभु को बहुत मानता हूँ, आप जिस भी रिलीजन से हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको पॉजिटिविटी एक अच्छे गुरु के संग इन्हीं से ही मिल सकती है। ठीक है, यूट्यूब की 2 मिनट की मोटिवेशन वीडियो कुछ नहीं देंगी, बिलीव मी, कुछ नहीं मिलता उनसे। पर आप जब एक सच्चे दिल से आप सोचते हैं, आप खुद अपनी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, पॉजिटिव होता है अच्छे काम करने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है कि होगा, 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 ये लाइट अपने आप को देना बार बार और फिर इम्प्रूव करते रहना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेसेस क्या क्या होनी चाहिए हमारे। सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन का प्रोसेस को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन के बारे में देखा कि ट्रेड मैनेजमेंट में हमें अपने आप को क्या क्या बोलना है, कि स्टॉप लॉस टारगेट से पहले मैं नहीं निकलूंगा, मुझे नहीं पता मार्केट, ये मैंने शायद नहीं बोला है तो आप इसको लिख लीजिए, ये लाइन को प्लीज लिख लीजिए। मुझे नहीं पता कि मार्केट कैसे जाएगा, क्या प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, कितनी देर में जाएगा, बीच में मुझे नहीं पता, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो मार्केट जाने, मैं बीच में नहीं पता लगा सकता। ठीक है, और दूसरा, अगर आप पीएनएल देखोगे तो वो इमोशनल टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर हमने तो एग्जीक्यूशन देखा। अब हम देख रहे हैं जो भी हमारा आउटकम आया, हमने कुछ काम किया, उसका जो भी आउटकम आया, फिर हम अब इस आउटकम को इवेल्युएट करेंगे। आपके पास एक आपकी जर्नल होनी चाहिए।
मैं आपको एक जर्नल का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मेरी जर्नल है। इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने नोशन में बनाई है। जिसको पता हो, ये मैंने नोशन में बनाई है। इसमें क्या मैंने डाला है, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितनी मैंने ट्रेड ली है, आज मेरी क्या डायरेक्शन सही थी, मेरी एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस टारगेट मेरी कहाँ गलती रही है। ये मैंने बहुत साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स के बाद जाके मैंने ये जर्नल बनाई है, पहले बहुत अलग दिखती थी। ठीक है, उसके बाद क्या उस ट्रेड में प्रॉफिट लॉस हुआ है, फिर टोटल प्रॉफिट लॉस क्या है, कितनी ट्रेड में मैं गलती से जल्दी निकल गया, अभी भी ये मेरे से गड़बड़ हो जाती है, फिर रिमार्क्स क्या है इस दिन के, मार्केट किस तरीके का था। ठीक है, फिर इसके अंदर हम चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एंट लिखा हुआ है कि मेरी क्या एंट्री में मिस्टेक हुई, क्या मैंने अच्छा क्या मैंने सही किया, और इंडेक्स मुझे कौन, मतलब ये मैंने जो भी है मैंने अपने लिए नोट्स लिखे हुए हैं। तो आपको भी अपने लिए ऐसे नोट्स लिखने पड़ेंगे, चाहे आप कॉपी पे लिखो, लैपटॉप पे लिखो, कहीं भी लिखो। याद नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, अगर आप उसको लिखोगे नहीं और फिर रिवीजन नहीं करोगे तो। ठीक है, तो आपको एक पैरामीटर टेबल बनाना है, और आपको अपनी चार्ट की जो भी फोटो होगी वहां पे आपको लिखना है कि मैंने भाई, जैसे ये चार्ट है, तो मान लो आपने यहाँ पे, मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ब्लू डॉट लगा दी कि मैंने यहाँ पे बाई किया, और फिर मैंने यहाँ पे निकाल दी कि भाई मैं यहाँ डर के निकल गया, या फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, जहाँ पे भी है। ठीक है, फिर आप उस चार्ट में भी अपनी लिख सकते हैं ताकि आपको आगे रहे। फिर आपको इम्प्रूवमेंट साइकिल के अंदर नेक्स्ट आता है कि आपको हर दिन आपको एटलीस्ट 1 घंटा, नहीं तो आधा घंटा आपको चार्ट पे एनालिसिस करना ही है कि मूव क्यों आया, मार्केट ने कैसे मूव किया, किस तरीके से शॉर्ट कवरिंग आई। तो चलिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। तो चलिए ये चार्ट देखो। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, मैं बताता हूँ। सबको अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, मैं बताता हूँ इस समय में मुझे क्या दिख रहा है। ये मार्केट नीचे की तरफ आया, एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा नीचे आया, अब एक लोअर हाई मार्केट ने बना दिया है। ठीक है, और एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दिया, तो मैं सेल कर देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे मान लो छोटी क्वांटिटी ले लेते हैं, 90 क्वांटिटी में मैं सेल कर देता हूँ। फिर मैं आगे चला, कोई नहीं, मेरा स्टॉप लॉस, अरे ये तो स्टॉप लॉस ले गया। तो मान लो आपका अब यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो मान लो फिर मार्केट यहाँ पे बंद हो गया। तो आपको देखने यार, अब क्या मैंने गलती, अच्छा फिर आप सोचोगे अच्छा, अभी तो जब तक ये 50% के ऊपर है इस लेवल के, तब तक तो ये बुलिश ही होगा, तो मैंने यहाँ पे गलत सेल कर दिया। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने क्या गलती करी, फिर उसको आपको लिखना है चार्ट में। ठीक है, तो इससे आपको फिर एनालिसिस दिखेगा कि यार यहाँ ब्रेकआउट तो इसने किया, पर ये नीचे फिर क्यों आ गया, तब आपको समझ आएगी अच्छा क्योंकि डाउन ट्रेंड था। और ये अगर आप हाई टाइम फ्रेम से निकालो तो ये 0.236 लेवल बनता है हाई टाइम फ्रेम का। उस लेवल पे भी है, एक हायर टाइम फ्रेम की एक पुल बैक पे है। और दूसरा, अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो वो बायर को ट्रैप करता है पहले, ये आपने ऑब्जर्वेशन से अपनी निकाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इतना ज़्यादा स्पून फीड कर दूं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी बहुत है। आपको ने ऐसे निकाला, फिर आप अगली बार यहाँ पे आप सेलिंग खुद भी कर पाओगे। ठीक है, तो मान लो ऐसे ही ऑब्जर्व कर करके आपने अपने बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए कि ट्रेंडिंग मार्केट के ये पॉइंट्स है, ट्रेंड रिवर्सल के ये पॉइंट्स है, डे ओपन होता है तो उसके ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे आपको अपने एक पूरा एक किताब लिख लेनी है अपने सेटअप्स की, आइडेंटिफिकेशंस की, ऑब्जर्वेशंस की। तो आपका एक सेटअप सेटअप कुछ ऐसा नहीं है कि यार मुझे कुछ तू कुछ बता दे कि मैं मैजिकली बाय कर लूँ, मैजिकली सेल करो, कंडीशन बनती है, तो कंडीशन टू कंडीशन वाइज चलता है मार्केट। तो अगर आपके पास वो कंडीशंस रिकॉर्डेड होगी तभी तो आप आगे जाके ट्रेड कर पाओगे ना, तो उसी से आप अपना एक सिस्टम बना पाओगे ट्रेडिंग का। तो ऐसे आपको निरंतर इम्प्रूवमेंट करते रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें अब एक्चुअली करियर बनाना कैसे है। ठीक है, उससे पहले चैलेंजेस क्या क्या आते हैं पाथ में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये आपके साथ आए भी होंगे। ये चैलेंजेस आते हैं, आप कोई सेटअप बना लोगे, फिर आप उसे कुछ दिन ट्रेड करोगे, आपका प्रॉफिट होगा, आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे, आपका लॉस हो जाएगा। जो आपका लॉस होगा 3 दिन, प्रॉफिट होगा 6 दिन का, ये 0 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहली चैलेंज ये आता है। अब इसमें आपने गलती ये करी होगी कि जहाँ पे आपने क्वांटिटी बढ़ाई, ना तो वो इन्वायरमेंट सही रहा होगा। ठीक है, ना तो वो कंडीशन उतनी अच्छी होगी कि वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाई जाए। ठीक है,
अब इसको आपको कैसे ओवरकम करना है, आपको फिर वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एक ये आएगा। दूसरा आपके उसमें ये आएगा कि जो सेटअप एक तरीके के इन्वायरमेंट में काम कर रहा था, मान लो ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट बाइंग काम कर रहा था, फिर थोड़ा सा चॉपी हो गया, अब चॉपी मार्केट में हल्का हल्का ट्रेंड, तो अब यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन पे बाय करने की कोशिश करो, पर वो बार बार ब्रेकडाउन दे दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। आपको ये सब चीजें, ये सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, इन सबको आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे वर्क करते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे, और फिर आपके रियल ग्रोथ साइकिल में बता देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, थोड़ा सा आपका अच्छा खासा चलेगा, फिर एक ड्रॉ डाउन फेज आएगा, यहाँ से आप अपना अगर अपने आप को उठा लेते हो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ओवर ट्रेडिंग करके खत्म नहीं कर लेते हो, अपने आप को उठा लेते हो, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आपका हल्का हल्का ऐसे ऐसे चलेगा, फिर आपका एक ड्रॉ डाउन फेज आ जाएगा। ऐसे 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 करियर आपका चलता रहेगा। तो चलिए अब फाइनल ब्लूप्रिंट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं आपको अब शॉर्ट में ही बताऊंगा फटाफट से। और आपको काफ़ी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा अगर आप वीडियो के यहाँ तक अगर आप बने रहे हैं, तो आप सही में सीखना चाहते हैं, तो मैं एग्जैक्टली जैसा आपको ब्लूप्रिंट बताना फॉलो करके देखना, आपको बिल्कुल डिफरेंस पता चलेगा। तो आपको 8:50 पे हर हालत में सीट पे बैठ जाना है अपनी ट्रेडिंग की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 9:15 पे उठ के आ रहे हो, आपके पास कोई प्लान नहीं है, फिर आप कैंडल और इधर उधर देख देख के आप किसी तरह कर रहे हो। आपका प्रॉपर प्लान रेडी रहना चाहिए, जैसे मैंने सिखाया। आपका जो सेटअप होना चाहिए वो कोई एक सिंगल एलिमेंट पे नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे सपोर्ट है तो बाय कर लेता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस है तो सेल कर देता हूँ, एक डंडी का ब्रेकडाउन हो रहा है दैट इज ट्रेंड लाइन, या फिर रेंज का कोई हाई स्विंग हाई है उसका ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो चलो फटाफट बाइंग सेलिंग कर लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका जो भी सेटअप बने, चाहे आप कैंडल स्टिक यूज करो, आपका कुछ भी बनाओ, उसमें हमेशा आपको अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे मैंने अभी बताया, डेली 15 मिनट 5 मिनट के स्विंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर वहां पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप वहां से आप अपनी एक डायरेक्शन निकालोगे कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है, कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसमें आप यहाँ पे बीच में ये भी लगा सकते हो कि मार्केट की कुछ जैसे रिक्वायरमेंट है कि मार्केट लो मार्केट को पहले नीचे जाने, तो वो पहले के सेलर को निकालेगा, फिर वो नए बायर बनाएगा। ऐसे आप कुछ भी ऑब्जर्वेशन के अपने हिसाब से आप बनाइए जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। आपको लगता है कि मार्केट को नीचे जाने से पहले रेंज बनना चाहिए, मैं तभी तभी उसको सेल करूंगा, तो आप उसी पे रुके रहे, आप वो करें। फिर वहां पे आपको जहाँ पोजीशन लेनी है वो एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैं मान लो बाइंग करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके ना बाइंग कर रहा हूँ, मैं एक पुल बैक पे एक अच्छी जगह पे बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर रेंज ब्रेकआउट मुझे करना है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँ, ना कि मैं बीच में ही बाय करके बैठ जाऊँ, ठीक है। तो एक अच्छी लोकेशन पे हमारे को, एक अच्छी लोकेशन पे हमारे को करना है। और ट्रेड मैनेजमेंट के लिए मैं आपको, अच्छा फिर आपको एक 1 मिनट की कैंडल आपको आपको वहाँ पे कंफर्मेशन होनी चाहिए उस लोकेशन पे, ठीक है। क्वांटिटी मैं कहूँगा कि आप गलती से भी 90 क्वांटिटी से ऊपर ना जाएं। उसका वो ये है कि आप अगर बताइए कि आपको 100% है कि आप मान लो 100 गलतियां करने वाले हो, या 20 गलतियां करने वाले हो, 10 गलतियां करने वाले हो, तो क्या आप हर एक गलती के लिए 1,000 रुपये देना खुशी खुशी आप राजी रहोगे, या हर एक गलती के लिए आप 50,000 रुपये देना चाहते हो? लोग कहेंगे प्रॉफिट भी तो बड़ा होगा ना अगर लॉस बड़ा होगा। अरे तो भाई स्टार्टिंग में तो तुम्हारा ट्रेंड साइडवेज जाएगा या नीचे जाएगा ना, ऊपर तो जाने से रहा स्टार्टिंग में, जब तक आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं कर लेते हो। क्योंकि आप एक चीज हमेशा, मेरी ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, चाहे आपको यहाँ पे 20 साल हो जाए मार्केट में, अगर आप नूब वाली हरकत करते रहोगे, मतलब एक बिगिनर वाली मिस्टेक आप करते रहोगे, तो आपको मार्केट पनिश करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम अब सीईओ हो गए हैं, हम यहाँ पे एक बड़ी पोस्ट पे आ गए हैं, तो आप हम अभी भी लेट आए तो चलेगा, वहां चल जाएगा, यहाँ मार्केट में नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में एक अप ट्रेंड मार्केट है उसमें आप एक शूटिंग स्टार पे सेल करते थे और आपका लॉस होता था हर बार, ऐसे वो ऊपर जाता रहता था, अगर आप 20 साल बाद भी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी आप ये सेल करोगे तब भी वो लॉस ही देगा। तो यहाँ पे आप वो मिस्टेक्स नहीं कर सकते। तो अच्छा है ना कि जब लॉस होना है, या पता है कि आप, अगर आपको पता ही नहीं, आपकी हैबिट है साइडवेज मार्केट में भी फुल क्वांटिटी में प्ले करने की, तो वहां पे 1 लाख का लॉस देने की बजाय आप 2,000 लॉस में निपट जाओ, आपको गलती रियलाइज हो जाए और आप ना करो। तो इसलिए कोई मेरी बात मानी तो क्वांटिटी प्लीज 90 से नीचे ही रखना, ठीक है। उसके बाद आपको जो ट्रेड मैनेजमेंट करनी है उसमें आप 1:1 रखें या 1:2 रखें, 1:2 से ज़्यादा ना बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि 1:2 से ज़्यादा बढ़ाएंगे
तो फिर आप थोड़ी सी आरआर की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपनी ट्रेड डायरेक्शन सही करें, एक्यूरेसी सही करें, और आपका स्टॉप लॉस मिनिमम 70 पॉइंट्स का होना चाहिए, जो मुझे लग इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर, ठीक है। जब भी आपको ट्रेड मैनेज करनी है, कभी भी ऑप्शन चार्ट को ना देखिए, ना प्रॉफिट लॉस को देखिए, सिर्फ अपने इंडेक्स पे स्टॉप लॉस टारगेट के दोनों लेवल्स को देखते रहें और कुछ नहीं देखना, क्योंकि इमोशनल टर्बुलेंस होएगा फिर उससे। और जब आपको, और फिर उसके बाद आपको अपनी जर्नल करनी है, कि जैसे मैंने टेबल का एक एग्जांपल दिखाया, आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं जिस तरीके से आपको ठीक लगे, और आपको अपनी जो मैंने कहाँ पे ट्रेड ली, कहाँ पे एग्जिट किया मैंने, उसकी आपको एक इमेज बनानी है। फिर आपको एक नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है कि भाई मैं कल, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, ठीक है। हम आगे कर लेते हैं कि हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हम क्या आगे करने वाले हैं। आपका स्टार्टिंग में एम ये होना चाहिए कि मेरे को बस ट्रेड की जो मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो सही होनी चाहिए, क्योंकि आप हर एक चीज़ एक बारी में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अपना फोमो भी ठीक कर लूँ, मैं अपने ओवर ट्रेडिंग भी ठीक कर लूँ, मैं अपना ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं अपनी एंट्री भी ठीक कर लूँ, स्टॉप लॉस भी ठीक कर लूँ, ट्रेड डायरेक्शन भी ठीक कर लूँ, अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग भी सीख लूँ, ट्रैप ट्रेडिंग भी सीख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, कुछ नहीं होएगा एक साथ करोगे तो। स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे 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 करके इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो पहले आपका एम ये होना चाहिए कि आप अपनी ट्रेड डायरेक्शन पे के इम्प्रूवमेंट पे काम करें। उसके बाद धीरे धीरे एंट्री पे काम करें, स्टॉप लॉस पे काम करें, ट्रेड मैनेजमेंट पे काम करें। तब जब आपके पक्का हो जाए, दैट इज कि अगर आप प्रॉफिटेबल अब फिर होने लगे मंथ और मंथ, जो कि हो जाएंगे अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो हो जाएगी, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। मंथ ऑन मंथ, फिर अगर आप अपने हर एक मंथ अपनी 30 क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर जब तक आप 6 मंथ लगातार प्रॉफिट में ना हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर आपने सारे फेज देखे होने चाहिए मार्केट के, साइडवेज देखा होना चाहिए, चॉपी मार्केट देखा होना चाहिए, वॉलेटाइल मार्केट देखा होना चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट देखा होना चाहिए, लगातार बहुत सारी ग्रीन कैंडल, लगातार बहुत सारी रेड कैंडल देखी होनी चाहिए, ठीक है। और बड़े गैप अप गैप डाउन देखे होने चाहिए, फ्लैट मार्केट देखा होना चाहिए, ये बड़ी रेंज के अंदर मार्केट रहता तो कैसे, ये सब कुछ आपने देखा होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जब आप 90 क्वांटिटी से 1200 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी कर दो, फिर आप साइडवेज मार्केट के दिन बड़ा सा लॉस लेके बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने सीख लिया होगा 60 क्वांटिटी के अंदर ही कि यार अगर मार्केट, कल मार्केट बहुत चौपी था लास्ट में क्लोजिंग में और फ्लैट ओपन होता है, तो वो चौपी ही रहता है आगे जाके भी, जब तक कोई अच्छे लेवल, एक्सटर्नल लेवल को क्रॉस ना कर ले। तो ये सारी सीख आपके पास लिखी होनी चाहिए, जो मैंने आपको दिखाया था, कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन साइकिल में आएंगी, वो सब आपके पास लिखी होनी चाहिए। तो ये है द ब्लूप्रिंट। इसको आप फॉलो करें, इस तरीके से आप एनालिसिस करें, इस तरीके से आप अपनी मैनेजमेंट करें, तो आई एम श्योर कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और हाँ, मैंने फोमो, ओवर ट्रेडिंग, इन सब के ऊपर कैसे काबू पाना है, एक प्रोसेस के थ्रू, नॉट कि ज्ञान के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू मैंने आपको वो समझाया है पूरा डिटेल में। और इससे पहले कि, और मैंने बताया कि कैंडल स्टिक की किस तरीके से आप ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या बहुत अच्छी आप अपना सेटअप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर अभी आपको एक ये टेम्पलेट दिया है सेटअप का। इसमें अगर आप अपनी कैंडल स्टिक के सेटअप को इंक्लूड करते हैं तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो प्लीज़ वो दोनों वीडियो बहुत देखें, मतलब वो वीडियो देखें तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।